आप देख रहे हैं जयश्री चैनल नदवी और आज हम दिनांक 19 अगस्त 2026 को नसरोली आश्रम अरोता पर मौजूद। बड़ा अच्छा आप सभी ध्यान से सुनना। ऐसा वर्णन आता है कि एक बार वशिष्ठ और अरुंधति जी दोनों आपस में बैठे थे। अरुंधति ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि महाराज दशरथ को जब पता था एक रानी से घर स्थापित नहीं किया जा सकता तो 3 स्त्रियों के जीवन क्यों बर्बाद नहीं करते लोग? कोई कारण तो संतों से सुना है और अच्छे संत से सुना है। वो ऐसा कहते थे कि एक बार महात्मा वशिष्ठ और अरुंधति मैया दोनों आपस में बैठी थी और जब आपस में बैठी थी तो मैया अरुंधति ने वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज आप कुछ ऐसा करिए कि आपके महाराज दशरथ के पुत्र ने 3 रानियां हो गई, उनके पुत्र हो गए। वशिष्ठ ने कहा देवी मैं तो चाहता हूँ मेरे शिष्य के पुत्र हो, लेकिन आज तक कभी वशिष्ठ ने मुझसे इस विषय में चर्चा नहीं की और बिना चर्चा की किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। आदमी मूर्ख समझता है। ध्यान सुनिएगा, बहुत मार्मिक कथा है, नहीं सुनी होगी आपने। जब अरुंधति ने वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे कह दूं जाकर राजा से कि पुत्र मांग ले? नहीं कह सकता, मेरा पुत्र है, गर्मा है मेरी। अरुंधति ने कहा वो सब छोड़िए, अगर आप पुत्र देने में सक्षम हो तो भूमिका में बना दूंगी। महात्मा वशिष्ठ ने कहा देवी वचन दे रहा हूं, अगर राजा आएगा तो पुत्र होगा, ये मेरा वचन है। अरुंधति अपने पुत्र प्रपौत्र वामदेव को लेकर के गई। कहां गई? महाराज दशरथ के और जैसे महाराज दशरथ के घर पर अरुंधति अपने प्रपौत्र वामदेव को लेकर के गई, गुरु माता आई है, सभी रानियां आई, पैरों में गिर गई, गुरु माता की जय हो, गुरु माता की जय, सब प्रणाम कर रही हैं, सबका प्रणाम अभिनंदन स्वीकार किया और अभिनंदन स्वीकार करने के बाद में महाराज जैसे महाराज दशरथ निकले, दशरथ ने प्रणाम किया गुरु मां को, चरणों में प्रणाम करता है दशरथ चक्रवर्ती सम्राट जैसे प्रणाम किया। तुरंत अरुंधति ने और अपने प्रपौत्र वामदेव को बहुत जोर से काट दिया। देखा नहीं किसी ने, बहुत जोर से काटा और जैसे ही काटा, छोटा बच्चा गोद में हो आप काटोगे तो क्या करेगा? जैसे ही काटा बहुत तेज से बालक रोने लग गया वामदेव और जैसे ही वामदेव रोने लगा महाराज दशरथ ने पूछा गुरुमां के बालक क्यों रो रहा है? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही रो रहा है राजन, आप नहीं समझोगे। नहीं कोई बात तो है, ब्राह्मण का बालक कैसे नहीं रोएगा, कोई बात है मुझे बताओ क्या बात है, कुछ ऐसी बात है जो आप बता नहीं सकती। अरुंधति ने कहा आपके सुनने की योग्य नहीं है। अब वशिष्ठ की लालसा, दशरथ जी की लालसा और बढ़ गई। जैसे अरुंधति ने कहा कि आपके सुनने योग्य बात नहीं है तो दशरथ जी ने कहा नहीं अब तो आप बताइए तभी जाऊंगा। गुरुमां ये बताइए रोया क्यों? नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, आप इतनी उत्सुकता मत दिखाइए, कोई बात नहीं आप जाइए। महाराज की उत्सुकता और बढ़ गई और जैसे ही और बढ़ी आगे तो महाराज अब तो दशरथ ने कहा गुरुमां मुझे बताइए पहले बात क्या है। जैसे कहा कि हो जाते हो तो अरुंधति ने हाथ जोड़कर कहा महाराज कान में कह दूं तो कैसा रहेगा? तो बिल्कुल कह दूं। जैसे महाराज दशरथ पास में गए बैठे, अरुंधति ने कहा राजन आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन ये बालक इसलिए रो रहा है कि मुझसे कह रहा है कि दादी आपका और बाबा का तो पवित्र कर्म चल गया, लेकिन महाराज दशरथ आपके यजमान थे, लेकिन दशरथ के तो कोई पुत्र नहीं है तो मेरी यजमानी को यही खत्म हो जाए। कोई पुत्र नहीं है, मैं किसी घर पांडित कर्म करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा करने के लिए, इनके कोई पुत्र नहीं है और मेरा पांडित कर्म ही नष्ट हो जाएगा। जैसे कहा महाराज दशरथ को अब जब लगा कि वास्तविकता में बात सही कह रहा है बालक तो होना चाहिए। जैसे विचार लगा कि कुछ होना चाहिए, ग्लानि आ गई और मना अंतर्दशा का चित्रण करिएगा, बदल गया मन। दशरथ आज तक कभी विचार नहीं किए बच्चे के बारे में, लेकिन जब वामदेव के बारे में बात अरुंधति ने कही कि बालक इसलिए हो रहा है कि आज तक तो पांडित कर्म करने के लिए गुरुदेव के पिताजी के लिए थे, लेकिन मैं पांडित कर्म किसके घर करूंगा? महाराज चक्रवर्ती सम्राट में तो कोई पुत्र ही नहीं, मैं क्या करूंगा?
ये बात सुनकर के रहा नहीं गया। गुरुपुत्र की बात ऐसा सुनी और सुनने के बाद में महाराज इंद्र की सलाह जैसा हो गया और खड़े हुए और खड़े होकर के बाबा वर्णन कर रहे हैं। वशिष्ठ दशरथ जी बाबा बड़ा सुंदर उन्हें कर रहे हैं। एक बार भूपति मरवाए, एक बार भूपति मरवाए, कई गराने मोरे रूप लाए, कई गराने मोरे रूप लाए। जीवन में कभी ग्लानि नहीं हुई, लेकिन आज ग्लानि जागृत हो गई। और जैसे ग्लानि जागृत हुई, वशिष्ठ से रहा नहीं गया, दौड़कर गुरुदेव के पास गए, पैरों में गिर गए। गुरुदेव आपके चरणों में माथा टेकता प्रणाम करता। गुरु ग्रह गए तुरंत वही पाला। राजन तुरंत गए गुरु ग्रह, प्रणाम किया गुरु को और कहा संकट का समाधान का सूत्र अगर बंधु कोई है तो वो केवल गुरु। गुरु से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। जीवन में गुरु सबको बनाना चाहिए, बिना उसके नहीं रहना चाहिए। गुरु ही एक ऐसा सूत्र है जो इस भवसागर से हमें पार कर सकता है, इस वैतरणी को पार करा सकता है। गुरु कैसा हो, ज्ञानी होना चाहिए, तो ज्ञान की अग्नि के प्रताप से हमारे जीवन के समस्त तापों को भस्म कर सकते हैं। जरूर बनाना चाहिए। मेरा निवेदन है आप सबसे, जिन लोगों ने गुरु नहीं बनाए हैं, गुरु बनाइए। कई लोग कहते हैं मन नहीं लगता संसार के लोगों पे, कोई बात नहीं, मन नहीं लगता। हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। हाँ? अगर संसार में किसी जीवधारी गुरु पर मन नहीं है, कोई नहीं, आप हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की। हनुमान से ज्यादा दयालु कौन हो सकता है दुनिया में? अगर किसी गुरु पर मन नहीं है, कोई बात नहीं बंधु, आप जीवन में हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। और उससे बड़ा गुरु जीवन में कोई है भी नहीं। सबके गुरु हनुमान जी, बना लीजिए उनको, लेकिन बनाइए। बिना गुरु के मुक्ति नहीं है बंधु। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जीवन में संकट आया, गुरु ग्रह गए, तुरंत महिपाला गए, जाकर के साष्टांग लेट गए। गुरुदेव जीवन में संकट आ गया। क्या संकट है? सारी लीला बताइए। गुरुदेव एक ही इच्छा है, अब कृपा कर दीजिए गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए आपके चरण तुम्हारे घर में पड़े और हमारी रानियों के पुत्र हो जाए। जैसे ही कहा, प्रणाम किया, और प्रणाम करते ही गुरुदेव ने क्या कहा कि धीरज धीर दरऊ धीर होई सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भरत भय। राजन थोड़ा धैर्य, एक आध पुत्र नहीं होंगे, 4 पुत्र होंगे तुम्हारे। जैसे ही कहा 4 पुत्र होंगे, चरणों में गिरे और चरणों में गिरकर कहा गुरुदेव क्षमा करना, आपकी बात को काट रहा हूं। शिष्य धर्म नहीं गुरु के सामने बोलना, तो गुरु आज्ञा का नहीं। शास्त्र कहते हैं गुरु आज्ञा गरीयसी, जीवन में गुरु की आज्ञा को बिना विचारे कर देना चाहिए। जो लोग गुरु ने कुछ कहा और शिष्य उस पर विचार कर रहा है, तो समझ लो चेला खिलाने के योग्य नहीं। 4:26 नियम है, जीवन में गुरु आज्ञा हो बिना विचार करना चाहिए। माता पिता प्रभु गुरु की वाणी और बिना विचार किए सुन।
माता पिता गुरु तीन लोग आगे आ गए। अगर पुत्र ने विचार किया तो वो पुत्र पिता के बात पर संदेह करता है, गुरु के बात पर संदेह करता है, और जो संदेह करता है, गीता कह रही है संशयात्मा विनिष्यति, जो संशय करता है गुरु माता पिता पर, उनका नाश हो जाता है। विचार करिए आप जीवन में, भाई ने कहा है ना शंका मत करना। जीवन में जो गुरु आज्ञा हो, गुरु आज्ञा जैसी, उसको कभी टालिए। गुरु ने जो कहा अगला तो उसको पूरा करिए। आजकल तो चेले भी बड़े कलाकार हो गए हैं, हो गए कि नहीं? एक बार एक गुरु अर्थ से बैठे थे, शाम का समय था, गुरु और चेला झोपड़ी में बैठे थे, बाहर बारिश हो रही थी, और जब बारिश हो रही थी, सर्दी का समय था, तो गुरु जी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा तुम खड़े होकर के जाओ और जाकर के गौ माता भीग रही है, जाकर के बंधन से मुक्त कर दो। किसने कहा? गुरु जी ने। किससे कहा? शिष्य से। जैसे कहा कि बेटा तुम जाओ, जाकर के गौ भीग रही है, जाकर के बंधन से मुक्त करोगे, दूसरी जगह बांध दो, छाये में बांध दो। चेला तुरंत हाथ जोड़कर बोला, बोले गुरुदेव मैं तो खुद बंधन में फंसा हुआ हूँ, मैं किसी को बंधन से कैसे काट सकता हूँ? गुरुदेव बंधन से काटना, बंधन से खोलना तो आपका कार्य है गुरुदेव, आप ही खोल दीजिए ना, आप बंधन से मुक्त कर सकते हैं। गुरु जी ने विचार किया, चेला नहीं मिला, गुरु ही मिल गया। उल्टा उपदेश गुरु जी ने कर दिया। गुरु जी बेचारे गए और जाकर के गाय को खोला और खोल करके अंदर बांध दिया पानी में। थोड़ी देर के बाद में गुरु जी ने कहा चेले से, बेटा देख अगर बारिश बंद हो गई हो तो जाकर के देख बता। जैसे कहा कि बारिश बंद हो गई हो, देख कर गया तो चेला बोला, गुरु जी क्या बाहर जाना, देखिए ये बिल्ली अभी बाहर से आ रही है, गुरु जी अभी बाहर से आई है बिल्ली, इसकी पीठ पर हाथ फेर कर देख लो गुरु जी, अगर गीली हो तो बारिश हो रही है, सूखी हो तो बंद हो गई। गुरु ने कहा चेला नहीं मिला, कलाकार नहीं मिला। शाम का वक्त था, दीपक जल रहा था, गुरु जी सो गए थे, वृद्ध थे रजाई में। गुरु जी ने कहा, उजाला हो रहा था, गुरु जी का बेटा उजाला हो रहा है, नींद नहीं आ रही, थोड़ा खड़ा होकर के दीपक बंद करो। अब चेला बोला, गुरु जी क्या ठंड पड़ रही है, रजाई में घुस गया, क्या बाहर निकलो गुरु जी, अब गुरु जी आप भी ना क्या समझ नहीं आ रहा, गुरु जी आप कोई ना, गुरु जी का बेटा नींद नहीं आ रही है, बंद कर दे दीपक। चेला बोला, गुरु जी आप तो मानस की चौपाई याद कर लो वापस। मानस में बाबा कह रहे हैं मुंह लो में कि तो कोई ना ही, आंख बंद कर लो बस। आंख बंद कर लो तो क्या मालूम पड़ा दीपक जल जाएगा मुझे, मुंह लो में कि तो कोई ना ही, आंख बंद कर लो कुछ नहीं दिखेगा। गुरु ने कहा चेला नहीं मिला, गुरु नहीं गया करना। महाराज दूसरे दिन मंगलवार था, हनुमान जी के भक्त थे गुरु जी, तो महाराज गुरु जी का चेला आया, बड़ा पैसे वाला था, मोतीचूर के लड्डू लाया, और जैसे मोतीचूर के लड्डू लाया गुरु जी को दिया, गुरु जी हनुमान जी को चोला चढ़ा देना, भोग लगा देना, बांट देना। गुरु जी ने चोला चढ़ाया, भोग लगाया, हनुमान जी को लेकर के आए और बोलते चेला को बोले, बेटा चेला प्रसाद लेगा, लड्डू खाएगा। चेला तुरंत खड़ा होकर के आया और पैरों में गिर गया, गुरु जी कल से 3 आज्ञा आपकी नहीं मानी है, लेकिन इस आज्ञा को तो जरूर मानूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। मोतीचूर के लड्डू मिलेंगे ना, क्षमा करना, ऐसा भाव अगर गुरु के प्रति है तो जीवन में कोई कल्याण होने वाला नहीं। गुरु वाक्य ऋषि शास्त्र कहते हैं गुरु पर विश्वास, गुरु कोई शरीर नहीं है, तत्व है, और तत्व ही गुरु शब्द के ऊपर अलंकृत होकर के हमारा कल्याण कर सकता है। वर्णन आता है ताकि महाराज गुरु जी ने कहा कि चिंता मत करो, धीरज रखो, 4 पुत्र होंगे। जैसे ही कहा कि 4 पुत्र होंगे, वशिष्ठ के चरणों में सबने प्रणाम किया और कहा क्षमा करना गुरुदेव, आपकी बात से ऊपर जा रहा हूँ थोड़ा, गुरुदेव अब तो मेरी रानियों को ऋतु धर्म भी नहीं होता है। गुरुदेव जब ऋतु धर्म भी नहीं होता तो पुत्र कैसे होगा? गुरुदेव ने कहा कि राजन आप परेशान मत होइए, मेरे कहने से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए। अब पुत्र कामेष्टि यज्ञ कौन करेगा? आप कर दीजिए गुरुदेव। बोले मैं करने में सक्षम नहीं हूँ, इस दुनिया में पुत्र कामेष्टि यज्ञ केवल एक ही आदमी कर सकता है। कौन? शंडी। बाबा मानस में गा रहे हैं, आप भी गाइए भाग से, सब लोग गाइए। संगीत से वशिष्ठ बुलाया, पुत्र का शुभ कार्य करा।
संगी ऋषि को बुलाया गया है, शुभ मुहूर्त निकाला गया है, सरयू के पावन तट पर पुत्र कावेश यज्ञ किया गया है और पुत्र कावेश यज्ञ में भगवान अग्निदेव चरु लेकर के आए हैं और जैसे ही चरु लेकर के आए महात्मा वशिष्ठ के हाथ में दिया, वैसे ही दिया गया है। महाराज संगी और वशिष्ठ ने तीनों रानियों को बुलाया, राजा को बुलाया, राजा को चरु दिया और कहा आधा आधा देखो। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया है, आधा भाग केकई को दिया है, थोड़ा सा भाग अपने हाथ में दिया। ध्यान सुनिए, आधा कौशल्या को दिया, कौशल्या ने पाया, आधा केकई को दिया, केकई ने पाया, आधा अभी महाराज के हाथ में। उस आधे में से आधा आधा करके दो जगह कौशल्या और केकई को फिर दिया गया और कौशल्या और केकई को जब दिया, देने के बाद कहा कि अब तुम सुमित्रा को दो। कौशल्या और केकई ने सारे आगे भाग को सुमित्रा को दिया है। परिणाम कौशल्या के एक पुत्र हुआ, केकई के एक पुत्र हुआ और सुमित्रा के क्या पुत्र हुए? दो। कौशल्या, सुमित्रा, केकई तीनों रानियां समक्ष खड़ी वहां और सुमित्रा ने उसी दिन प्रण कर लिया और प्रण करके कहा गुरुदेव, और अपनी बहनों और बड़ी रानियों से कहा आपने कृपा करके मुझे प्रसाद स्वरूप यह फल दिया है, इसलिए मैं वचन दे रही हूँ आपको, मैं अपने बड़े बेटे को कौशल्या जी आपके बेटे के संग भेज दूंगी और छोटे बेटे को महारानी सुमित्रा से कहा अपने छोटे बेटे को मैं भरत से कहा भरत के साथ भेज दूंगी। मेरे दोनों बेटे जीवन में जीवन भर दोनों भाइयों की सेवा करें। केकई के बेटा भरत के साथ कौन गया? शत्रुघ्न। कौशल्या के बेटा राम के साथ कौन गया? भरत। कल्पना करिएगा ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों को दासत्व प्रदान करेगी। दास मेरे दोनों बेटे आपकी सेवा में जीवन पर्यंत रहेंगे, कोई विलाप, कोई विशोक, कोई विद्रोह नहीं होगा। ऐसा वचन प्रवचन देने के बाद वर्णन आता है, महाराज माताएं गर्भवती हो गई, प्रभु के माँ के गर्भ में प्रभु आए। या कुछ कठिन ऐसा मान सकते हैं कि भगवान गर्भ में नहीं आते, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता, इसका जन्म होता है, उसे मरना पड़ता है। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान क्या लेते हैं? प्रकट होते हैं। बाबा ने क्या गाया था? मेनिका के जन्म हुआ है, बाबा ने क्या कहा? भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला। क्यों कहा? इसका कारण यही है, जीव के गर्भ में कभी ब्रह्म नहीं आता, जीव के गर्भ में ब्रह्म नहीं आता है, ब्रह्म अनादि है और जो जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है, ब्रह्म कभी मरता नहीं है। भाई निवेदन करूं, बाबा मानस में गा रहे हैं, आप भी गाइए, भगवान जिस दिन से गर्भ में आए कैसा वातावरण होगा। ज्ञान देते हरि गर्भ आनंद से मैया कौशल्या केकई सुमित्रा बड़ी प्रसन्न है। क्यों? भगवान का अवतार होने वाला है। भगवान 20 मिनट के जन्म है हुआ ना, टुकड़ा करो रानियों को दान देना प्रारंभ कर दिया, खूब दिया। और निवेदन तो जीवन में बात कर रखना
मानस की गहराई में जाइएगा। विद्वान ऐसा कहते हैं, अगर कौशल्या अपने जीवन में छोटी सी भूल नहीं करती तो राम को वनवास नहीं होता। जानते हो क्या भूल करती कौशल्या ने? क्या भूल की कौशल्या ने जीवन में? कौशल्या ऐसी माँ दुनिया में किसी को नहीं मिल सकती। माँ मिली भी तो राम को मिली, लेकिन कौशल्या से जीवन में बस एक ही भूल हो गई थी। जब महाराज दशरथ गुरु के पास गए थे और गुरु ने कहा था कि वेद लेकर विलंब मत करिए राजा, आप राम का राजा अभिषेक कर दीजिए। शुभ मुहूर्त कब है? तो जब राजा राम बन जाए तभी मुहूर्त कर दीजिए। ये बात कौशल्या को मालूम पड़ी, मेरा बेटा राजा बनने वाला है, कल मैं राजमाता बनने वाली हूँ। कौशल्या से रहा नहीं गया, प्रसन्न हो गई और प्रसन्नता में दौड़ी दौड़ी जा रही है। और दौड़ी दौड़ी जब भवन की ओर गई और कोई नहीं मिला, दासी मिल गई और दासी को सोने का हार निकाल करके दे दिया और कहा, देख अभी मैं राजमाता नहीं बनी हूँ, कल बनूंगी, लेकिन जब मैं कल राजमाता बन जाऊंगी तो 2, 4, 10, 50 बीघा जमीन भी तेरे नाम कर दूंगी। क्यों? क्योंकि तू तो साधारण दासी नहीं है, तू राजा के माँ की दासी है, तुझे मैं दे दूंगी, तू प्रसन्न होना। ऐसे सोने का हार दिया, मोती का हार दिया। वो दासी कौशल्या की उस हार को लेकर जा रही थी और जैसे हार को लेकर जा रही थी, मार्ग में मंथरा से भेंट हो गई है। मंथरा ने पूछा, बड़ी प्रसन्न हो रही है, कहाँ जा रही है, क्या है तेरे पास? मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुझे नहीं पता है, अब मेरी मालकिन कौशल्या राजमाता बनने वाली है, उनका बेटा राजा बनने वाला है और उनका बेटा जब राजा बन जाएगा तो उन्होंने मुझसे कहा है कि अभी तो सूचना मिली है, इसलिए सोने का हीरे का हार दिया है और जब कल मेरा बेटा राजा बन जाएगा तो 100-200 बीघा जमीन तुझे दान में दे देंगे। बंधु, बस यही भूल हो गई कौशल्या से। अगर उस दिन कौशल्या ने तीनों रानियों की दासियों को बुलाकर के विधिवत सबको बराबर दे दिया होता तो मंथरा कभी जीवन में केकई की बुद्धि को भ्रष्ट नहीं करती। केकई ने प्रण कर लिया, मां कौशल्या ने कैसे दे दिया? प्रण कर लिया। यही भूल कौशल्या के जीवन में। महाराज भगवान गर्भ में आए हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं। शीतल मंद सोई हो जाओ, महाराज सब बड़े प्रसन्न हो गए। आज सबको आनंद है, क्यों? तो भगवान आने वाले। जैसे महाराज धीमे धीमे चैत का महीना आया, चैत्र मास जैसे आया और शुक्ल अवधिक मुहूर्त, जैसे ही अवधिक मुहूर्त आया, दिन के ठीक 12 बजे महाराज मेरे राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य हुआ है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री महाराज। जैसे ही राघवेंद्र सरकार प्रकट हुए हैं, बड़ा सुंदर वर्णन आता है। शास्त्र कहते हैं महाराज भगवान प्रकट हो गए। सशंग चक्रम सकरीर कुंडलम सपीत वस्त्रम सर्वे